ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहें। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है, एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि आखिरकार बिहार में हो रहे इस सियासी उठापटक का अंत कब तक होगा और किस रूप में होगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बिहार में अभी भी फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बदल सकती है और सीएम का चेहरा जो है हमें जो है कोई और भी नजर आ सकता है। क्या वो जो है तेजस्वी यादव हो सकते हैं या फिर अन्य कोई और चेहरे हो सकते हैं, क्या वो जीतन राम मांझी हो सकते हैं, क्योंकि जो कयासों का दौर है वो लगातार इस तरीके का ही चल रहा है। हालांकि ये इतना ज़्यादा आसान, इतना ज़्यादा संभव नज़र नहीं आता है दूर से देखने में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू किसी भी कीमत पर इस पूरे जो है सत्ता को गंवाने की कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी। और इस वजह से ही आपने देखा कि बिहार में सीधे तौर पर कहने का इस पूरे मुद्दे को लेकर के खुद जो है पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या फिर भाजपा के हों, वो कहीं ना कहीं कमान संभालते नजर आते हैं। लेकिन आइए मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस पूरे मामले पर शिखा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय है और क्या बिहार में वाकई सत्ता में अब परिवर्तन होगा और क्या नीतीश कुमार के उन तमाम कामों पर पानी फिरने वाला है, क्या तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह जो है वो उनकी भागीदारी को निभाने वाले हैं, क्या शिखा ये संभव नजर आता है और अगर होगा तो कब तक होगा और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जी देखिए अबरार, जब से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का इसमें बयान सामने आया है कि वो अपने पद से खुश नहीं है, उन्हें जितने पद दिए गए हैं नीतीश कुमार द्वारा वो उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें तमाम उनके बयान सामने आए, तो इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में आपसी मतभेद अभी से शुरू हो गए हैं। अभी से जब नीतीश कुमार ने इंडिया से अपना नाता तोड़ के एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद से ये मतभेद अब चालू होते दिखाई दे रहे हैं। जिनको जो पद चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अब ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी जितने पद की सिफारिश कर रहे हैं उन्हें नहीं मिले, तो वो इस गठबंधन से अपना नाता तोड़ने के लिए आगे चले या इसमें आगे कुछ करते हुए नजर आए। बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है दर्शकों, इस रिपोर्ट पे हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए एक बयान को सुनिए। दरअसल समझ, हालांकि पुराने बयान है लेकिन इस मुद्दे से जुड़ा हुआ और बिल्कुल सटीक बैठता है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। सुनिए इस बयान। लगातार पूछताछ कर रही है, क्या लगता है इसमें कहीं कोई? देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है, मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजर आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी दी पूछे, जो जमीन देके नौकरी लिया उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अभी भी कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द जो है बहस चल रही है और कई तरीके से हर रोज आप एक नई चर्चा सुनते होंगे बिहार की राजनीति पर। क्या अब जो है इस पूरे मुद्दे पर सियासी तौर पर स्थिति बदल जाएगी या फिर आने वाले दिनों में बदल जाएगी, इस तरीके का पूरा मामला जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन शिखा, क्या
अब जीतन राम मांझी और ललन सिंह, क्या ये दो दावेदार निकल करके सामने नहीं आ रहे? क्योंकि जीतन राम मांझी तो खुद कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर था और वो मुख्यमंत्री बनाए जाते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह की भी चर्चा है कि वो जेडीयू से कई विधायकों को तोड़ करके जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं समर्थन कर देंगे और ऐसे नीतीश कुमार की ये बनी बनाई सरकार जो है वो धाराशायी हो जाएगी। तो अब ऐसे में अगर जीतन राम मांझी और ललन सिंह, चूंकि हम ये कयास पर चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके की बातों को लेकर के सवाल जो सहन में बन सकता है, तो जीतन राम मांझी और ललन सिंह अगर दोनों ही साथ में तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार कौन हो सकता है? किसकी भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत नजर आएगी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव किस मुख्यमंत्री जो है बनाएंगे? क्योंकि उनके लिए भी एक असमंजस का खेल होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, जीतन राम मांझी का या फिर ललन सिंह? जी देखिए, अब जैसे ललन सिंह को नीतीश कुमार का बहुत ही करीबी बताया जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले देखने को मिला कि उनने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। ये कहा गया कि उन्हें दूसरे चीज़ों पे और ध्यान देना है, इसलिए वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। लेकिन उसी बीच ललन सिंह की जो तेजस्वी यादव से है नज़दीकियाँ भी बढ़ती हुई नजर आई, जिसके बाद ये तमाम अटकलें लगाई गई कि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं ललन सिंह का कोई मतभेद है और ललन सिंह अपने विधायकों को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ सकते हैं या उनको धोखा दे सकते हैं या तमाम चीज़ें। उसके बाद बात करें जीतन राम मांझी की, तो उनको वो पद नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। उन्हें सिर्फ एक पद दिया गया। उसके अलावा उनने 4 पद की मांग की थी जो उन्हें नहीं मिली। उसके अलावा ये भी मनोज साहनी का बयान आया था जिसपे उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो जीतन राम मांझी को बड़ा पद मिलना चाहिए। तो उसमें तमाम ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जैसे एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ के इसमें शामिल हो गए हैं, तो अब उन्हीं के गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं उन पे अविश्वास जताते हुए दिख रहे हैं, उनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और उनसे दूर जाते हुए समझ आते हैं। बिल्कुल, इस पूरे मुद्दे पर स्थिति इस तरीके की दिखाई देती है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए एक बयान आप और सुनिए और समझिए कि बिहार की राजनीति को लेकर के जो पहले सत्ता बदलने के बाद तुरंत जो बयानबाजी हुई थी उसका आखिरकार अभी के सियासी उठापटक से क्या लेना है। बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो इसकी चिंता करते रहे। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इस परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग आपके पास है, तो क्या आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब क्या फिर से बार नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगने वाला है और क्या ये उनके ही जो साथी दल के नेता हैं ललन सिंह देने वाले हैं, जो गठबंधन के नेता हैं जीतन राम मांझी देने वाले हैं, इसको लेकर के कई तरीके की चर्चाएं, लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को नहीं रखा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।